Hello bachcho, let's see this question. So the question is saying, if you were to relocate the pericycle of a plant root to the epidermal layer, how would it affect root growth? अब ये बोल रहे हैं कि अगर आप पेरीसाइकिल को प्लांट की रूट में जो पेरीसाइकिल पाई जाती है उसको उठाकर एपिडर्मल लेयर में लगा दोगे तो ये कैसे इफेक्ट करेगी। तो मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहले तो यहाँ पे रूट की बात हो रही है, तो रूट जैसा ही स्ट्रक्चर बना लेते हैं हम लोग। रूट में जो जाइलम होते हैं वो कैसे पाए जाते हैं, वेस्कुलर बंडल। चलो उसी के जैसा स्ट्रक्चर बना लेते हैं। ये वेस्कुलर बंडल पाए जाते हैं, लाइक अल्टरनेट वेस्कुलर बंडल होते हैं, रेडियल होते हैं। ठीक है, तो ये जाइलम हो गया, ये फ्लोएम हो गया, जाइलम फ्लोएम जाइलम फ्लोएम। ठीक है, हमने बना दिया। इनके बीच में जो सेल्स पाई जाती हैं वो पेरीसाइकिल सेल्स होती हैं। तो मैं अलग कलर से पेरीसाइकिल सेल्स बना देती हूँ। तो दीज आर दी पेरीसाइकिल सेल्स। जितना भी मैं स्काई ब्लू कलर से स्ट्रक्चर बना रही हूँ ये क्या हो जाएगा, हमारा पेरीसाइकिल सेल्स है। और बीच में जो सेल्स प्रेजेंट होंगी बेटा वो कहलाएंगी पिथ। तो येलो कलर का दिखाई दे रहा हो तो पिथ है। ये थोड़ा डार्क कलर से बना देते हैं, काम करते हैं। तो ये पिथ है बीच में जो पाया जा रहा है। आई विल लेबल एवरीथिंग, डोंट वरी। ये हमारी एंडोडर्मल सेल्स हो जाएंगी। ठीक है, ये हमारी एंडोडर्मल सेल्स हो गई। ठीक, उसके बाद हाइपोडर्मिस होगी। ठीक है, हाइपोडर्मिस पाई जा रही होगी। कॉर्टेक्स होगी। कॉर्टेक्स के बाद क्या होगी हमारी, कॉर्टेक्स ही बना लेते हैं एक्चुअली। तो ये रही हमारे पास कॉर्टेक्स, नॉट हाइपोडर्मिस, कॉर्टेक्स प्रेजेंट है ये। सो द कंप्लीट पार्ट इज कॉर्टेक्स। और कॉर्टेक्स के बाद पाया जा रहा होगा हमारा एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम। ठीक है, एपिडर्मिस वगैरह पाई जा रही होंगी और उस पर रूट हेयर निकल रहे होंगे। तो ये रही हमारी एपिडर्मिस और इससे रूट हेयर्स निकल रहे होंगे। तो ये रहे रूट हेयर्स। आई एम गोना लेबल एवरीथिंग। ठीक है, तो ये बीच में जो पाया जा रहा है ये क्या है, पिथ है। दीज आर वेस्कुलर बंडल। ठीक है, कैसे है, रेडियल है, लिखिए देते हैं रेडियल है। फिर ये स्काई ब्लू कलर में जो प्रेजेंट है वो क्या है बेटा, पेरीसाइकिल। पैरेन्काइमेटस होती है इनकी पेरीसाइकिल। देन वी हैव दिस ग्रीन कलर का जो स्ट्रक्चर है ये क्या है हमारा, एंडोडर्मिस। एंडोडर्मिस, वाटर की एंट्री चेक करती है ये। देन वी हैव कॉर्टेक्स, कॉर्टेक्स प्रेजेंट है हमारी। फिर बाहर की तरफ हमारा एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम पाया जा रहा है, एपिडर्मल। ठीक है, अब हमारा क्वेश्चन हमसे ये कह रहा है कि अगर हम पेरीसाइकिल को यहां से उठाकर यहां पहुंचा दें, एपिडर्मल में पहुंचा दें तो क्या होगा। तो सबसे पहले तो पेरीसाइकिल का फंक्शन जान लीजिए। पेरीसाइकिल जो है वो लेटरल रूट्स निकालती है, लेटरल रूट के फॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। लेटरल रूट्स क्या होती हैं, एक तो हमारी प्राइमरी रूट होती है, ये रही हमारी प्राइमरी रूट। ठीक है, इससे जो रूट्स निकलती है उनको क्या बोलते हैं हम लोग, लेटरल रूट्स बोलते हैं। अब एक बात देखिए बेटा, क्योंकि पेरीसाइकिल जो है वो जाइलम फ्लोएम के नजदीक पाई जा रही है, तो ये जो लेटरल रूट्स निकल रही होंगी जाइलम फ्लोएम के पास से तो निकल रही होंगी। एक तरीके से अगर ये लेटरल रूट्स मैं यहाँ से निकालूं तो ये जाइलम फ्लोएम से कनेक्ट होकर निकल रही होंगी, क्योंकि यहाँ से बन रही है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ से निकाल दी लो, तो अगर ये लेटरल रूट निकल रही है तो जाइलम फ्लोएम के किसमें संपर्क में है कि नहीं है, बिल्कुल कनेक्शन में है कि नहीं है। तो इसका काम क्या हो जाएगा बेसिकली लेटरल रूट का, अगर ये रूट है और ये लेटरल रूट है तो इसका काम क्या है, मिनरल एंड वाटर का अब्जॉर्प्शन करना है कि नहीं करना। तो ये पानी को कहाँ पहुंचाती है लेटरल रूट, जाइलम के पास पहुंचाएंगी। ठीक है, जाइलम के पास पहुंचाएंगी कि नहीं पहुंचाएंगी, तो ये डायरेक्टली कनेक्टेड है। अगर आप इस पेरीसाइकिल को उठा के एपिडर्मल सेल में ले आओगे, अगर मैं इस स्काई ब्लू कलर के स्ट्रक्चर को पहुंचा दूं यहाँ पे एपिडर्मल में लगा दूं, तो अब जो लेटरल रूट निकलेंगी वो कहां से निकलेंगी बेटा, एपिडर्मल से निकलेंगी वो। अब ये जो अगर एपिडर्मल से जो लेटरल रूट निकलेंगी इनका कनेक्शन जाइलम के साथ होगा, नहीं होगा, इनका कनेक्शन जाइलम के साथ नहीं पाया जाएगा। यानी कि ये सिर्फ ऊपर ऊपर से निकलेंगी, लाइक दिस, ये ऊपर ऊपर से निकलनी है सिर्फ और सिर्फ इस तरीके से। इनका कनेक्शन अंदर की तरफ तो है ही नहीं है, जाइलम फ्लोएम से है ही नहीं है। नाउ लेट्स सी द ऑप्शन। ऑप्शन ए कह रहा है सेकेंडरी ग्रोथ इन द मेच्योर रीजन ऑफ द रूट वुड नॉट अकर। तो ऐसा कुछ भी नहीं होगा बेटा, सेकेंडरी ग्रोथ अकर होगी। सेकेंडरी ग्रोथ इज रिस्पॉन्सिबल फॉर बाय कैम्बियम। पेरीसाइकिल का वहां पे कोई लेना देना नहीं है, तो ये हटा देते हैं हम लोग। B is saying the root apical meristem would not produce vascular tissue in place of dermal tissue. तो ये भी कुछ नहीं होगा, ऐसा भी कुछ नहीं अगर होने वाला है. C is saying nothing would change because the pericycle is normally located near the epidermal layer of the root. नहीं बेटा, pericycle मैंने आपको बता दिया vascular bundle के पास पाई जाती है, तो ये तो बिल्कुल ही गलत है. D is saying lateral roots would grow from the outer region of the root and fail to connect with the vascular tissue. तो D हमारा बिल्कुल right answer हो जाएगा कि lateral roots हमारी कहाँ से निकलेंगी, epidermal से निकलेंगी, outer region से निकलेंगी और ये कनेक्ट नहीं करेंगी किससे, वैस्कुलर टिश्यू से.
ठीक है, पहले ही कहाँ करनी है, वैस्कुलर टिश्यू से कनेक्ट करनी है, क्योंकि उसको पेरिसाइकिल बना रहा है। अब ये ऊपर से निकलेंगी तो वैस्कुलर टिश्यू से कनेक्ट ही नहीं करेंगी, तो डी हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। सो डी इज द राइट आंसर। आई होप आपको समझ में आया होगा। बेस्ट ऑफ लक।